Good evening, everyone. Today's topic is maintaining performance record and the portfolio of children preparing the report card. यानी कि जो बालकों के जो अभिलेख होते हैं उनके पोर्टफोलियो का रख रखाव और रिपोर्ट कार्ड तैयार करना। ठीक है, इसमें ये आएगा कि इसमें क्या होता है कि जो स्कूल एक समाज होता है, ठीक है, समाज द्वारा स्थापित की एक ऐसी संस्था होती है जिसके द्वारा स्कूल अपने द्वारा किए गए कार्यों को गतिविधि के लिए जागरूक रहता है। समाज को क्या करना होता है, संतुष्ट करना होता है कि स्कूल का संचालन कुशलता से हो रहा। ठीक है, स्कूल और समाज शिक्षा विभाग स्कूल के प्रबंधन की समिति प्रति क्या उत्तरदायित्व होता है, ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड, बच्चों का रिकॉर्ड, सारा एक जो संस्था होती है इस चीज़ का रिकॉर्ड तैयार करती है। ठीक है, जैसे कि अब प्रिंसिपल है, उनके टीचर्स हैं, अभिभावक है, समाज के सदस्य आवश्यकता और सूचना देने में सफल रहते हैं कि अगर कभी भी हमें किसी चीज़ की रिपोर्ट चाहिए तो वो हम स्कूल से कलेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। ठीक है, स्टूडेंट प्रोग्रेस रिकॉर्ड मीन्स कीपिंग अकाउंट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट इन द रिलेशन टू स्कूल एक्टिविटी। कि छात्र प्रगति अभिलेख रिकॉर्ड का अभिप्राय छात्र की विद्यालय क्रियाकलापों से संबंधित प्रगति का लेखा जोखा रखने में होता है, जिसके अंतर्गत छात्रों की बौद्धिक, साहित्यिक, संस्कृति तथा अन्य विभिन्न प्रकार की गतिविधियों व क्रियाओं का रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। ठीक है ना, अंडर विच द रिकॉर्ड्स आर मेड ऑफ द इंटेलिजेंस, स्पोर्टिव कल्चर एंड द स्टूडेंट एंड वेयर्स अदर एक्टिविटीज़। यानी कि उसमें बच्चों की जो बुद्धि का ज्ञान कितना है, कितना इंटेलिजेंट है बच्चा, साहित्यिक ज्ञान, ये सारी चीज़, संस्कृति का ज्ञान, ये सारी चीज़ों का ज्ञान इसमें रखा जाता है, उसका रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। और छात्र से संबंधित विभिन्न प्रकार की उपलब्धियों का रिकॉर्ड भी उनके अंदर रखा जाता है। एम्स विच कैन गेट फ्रॉम स्टूडेंट प्रोग्रेस रिकॉर्ड, छात्र की प्रगति अभिलेख से प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य क्या होते हैं। ठीक है, रिक्वायरिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टूडेंट, छात्र छात्राओं के बारे में आवश्यक सूचना प्राप्त होना। कि अध्यापक को अपने छात्र छात्राओं के बारे में आवश्यक सूचना प्राप्त होती हैं और वह उन सूचनाओं के आधार पर अपने शिक्षण में सुधार कर सकता है। यानी कि हर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखा जाता है कि कौन सा बच्चा कैसा है और उनके साथ कौन सी ऐसी हम स्किल का प्रयोग करें कि वो बच्चे को सारी चीज़ की नॉलेज आ जाए। ठीक है, राइट क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, सही वर्गीकरण, इन अभिलेखों और रिकॉर्ड के आधार पर ही सही ढंग से वर्गीकरण किया जा सकता है कि छात्र छात्रों की प्रगति हेतु निर्देश दे सकता है। यानी कि हम इन्हीं रिकॉर्ड के आधार पे हम बच्चों का रिजल्ट तैयार करते हैं। ठीक है, उनकी दिशा को निर्देश दे सकते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को कि वो कैसे थे और उस चीज़ में वो कैसे उस चीज़ का वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें, आवश्यक जानकारी प्रदान करना। इन अभिलेखों रिकॉर्ड द्वारा शिक्षा विभाग के विभिन्न स्तर के शिक्षा अधिकारियों को आवश्यकता अनुकूलन स्कूल और छात्रों से संबंधित जानकारी प्रदान की जाती है। ठीक है, अब जैसे कि बाहर से आते हैं ना, ऑब्जर्वर आ जाते हैं स्कूल में चेकिंग के लिए, तो फिर उसमें हर एक बच्चे का रिकॉर्ड रखा जाता है, कब बच्चे ने एडमिशन ली, कब वो स्कूल लिविंग लिया उसने, और वो कितने सालों से पढ़ रहा है, वो पढ़ने में कैसा है, उसकी हर एक चीज़ का ब्यौरा तैयार किया जाता है और इन सभी छात्रों को आवश्यकता अनुसार उनकी जो इन्फॉर्मेशन है शिक्षा अधिकारियों को दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारा नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द अचीवमेंट रिकॉर्ड ऑफ चिल्ड्रंस। इसमें क्या होता है, बालक की उपलब्धि अभिलेखों की आवश्यकता का और महत्व का। टू रेलिवेंट एंड द सक्सेस ऑफ द स्कूल प्रोग्रेस, स्कूल के कार्यक्रमों की सफलता की जांच करने के लिए बालकों का जो अभिलेखा रिकॉर्ड रखा जाता है ना, उसमें क्या किया जाता है, वैल्यूएट किया जाता है। यदि हम यह जानना चाहते हैं कि विद्यालय के छात्रों ने परीक्षा में किस प्रकार की प्रगति की है, जैसे कि होता है ना कि हर एक विद्यालय के अपने अपना जैसे रिजल्ट आता है तो ये काउंट होता है
ठीक है, कौन से स्कूल का कितना अच्छा रिजल्ट आया, गवर्नमेंट स्कूल का कैसा आया, प्राइवेट स्कूल्स के कैसे आए हैं, इन सभी का रिकॉर्ड किया तैयार किया। जो सहपाठी क्रियाओं में विद्यालय के छात्रों का प्रदर्शन कैसा रहा है, जैसे कि होता है ना कि स्कूल में अलग अलग स्कूल से पार्टिसिपेट करके आते हैं बच्चे, पार्टिसिपेट करने आते हैं और फिर उनका कि कौन से बच्चे ने कैसा पार्टिसिपेट किया, ये सारी चीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो इसकी जाँच के लिए रिकॉर्ड रजिस्टर होते हैं, ठीक है। और उसमें स्टूडेंट्स की जो परीक्षा परिणाम होते हैं, उनके रिजल्ट होते हैं, उनका रिकॉर्ड भी, अध्यापक के कार्यों का मूल्यांकन होता है। क्योंकि हम जो टीचर्स कार्य करवा रहे हैं, हमारा वैल्यूएशन तब होगी जब जब हम मान लो कि अगर हम क्लास में करवा रहे हैं, अगर मैंने पढ़ाया बच्चों को 80 बच्चों को पढ़ाया है, तो 80 में से अगर 80 पास हो रहे हैं, ठीक है। अगर 80 में से 40 बच्चे ही पास हो रहे हैं, तो वहाँ टीचर का वैल्यूएशन किया जाता है, ठीक है। यदि हमें यह भी जानना चाहते हैं कि विद्यालय में छात्र पुस्तकालय का प्रयोग करते हैं या नहीं, बुक इशू रजिस्टर्स होती हैं, कौन सा बच्चा पुस्तक लेता है, वो लाइब्रेरी का भी रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। स्कूल्स में जैसे कि एक पीरियड होता है ना लाइब्रेरी में, तो बच्चा जाता है, कौन से बच्चे कितने बुक्स लेते हैं, ये सारी चीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा उचित मार्गदर्शन के लिए, टू प्रोवाइड प्रॉपर गाइडलाइंस। स्कूल के अभिलेखों के आधार पर विद्यालय के विभिन्न क्षेत्रों में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी कमियों का ज्ञान होता है, और उसी के आधार पर उनको क्या क्या किया जाता है, प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है, ठीक है। उनकी क्या क्या कमियां हैं वो सारे रिकॉर्ड में देखा जाता है। जैसे मान लो कि अगर फर्स्ट क्लास में उसकी एक कमी थी, तो उसका सारा रिकॉर्ड देखा, तो सेकंड क्लास में यानी कि स्लोली स्लोली वो उसकी कमी दूर हो जाएगी। छात्रों की सर्वमुख की प्रगति के लिए, फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए विद्यालय के सर्वांगीण विकास की जांच उसके सचित अभिलेख पत्र और अन्य अभिलेखों द्वारा होती है। स्टूडेंट्स की हम जांच कैसे करेंगे, मान लो मैं क्लास में नहीं आई हूँ, ठीक है, वैल्यूएट किया जाता है ना स्टूडेंट्स को, तो वो वैल्यूएट